हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट्स ग्रांट के बारे में। ऑलरेडी मैंने इससे पहले जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो है वेलफेयर ग्रांट जो है रक्षा मंत्री एक सर्विसमैन वेलफेयर ग्रांट, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रांट जो है एक सर्विसमैन के लिए दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद उनके डिपेंडेंट के लिए, खुद के लिए। और उसमें मुख्य रूप से जो है पेनूरी ग्रांट है, जो एजुकेशन ग्रांट है और डॉटर मैरिज ग्रांट है। तो उनमें से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो बनाए हैं उसमें। उसमें एक पेनूरी ग्रांट के बारे में पूरा मैंने बताया है कि किस किस को लागू है और कितना मिलने वाला है। उसके बाद सीए क्लेम के बारे में बताया है, जो एजुकेशन ग्रांट है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। और उसके फॉर्म के बारे में भी बताया कि किस प्रकार आपने ऑनलाइन उस फॉर्म को सबमिट करना है, फिल करना है केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहीं से वो दोनों वीडियो बनाए हैं मैंने और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया है। आज हम बात करेंगे जो रक्षा मंत्री एक सर्विसमैन वेलफेयर फंड के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज ऑफ ईएसएम डॉटर्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने इस वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन के अंदर ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो 3 जो मुख्य ग्रांट थे इसके इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो उस लेटर को भी दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। और इस ग्रांट, जितने भी ग्रांट हैं उसके डेट वगैरह के बारे में भी वीडियो बना रखा है कि आपने कब तक ये सारा केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन सबमिट करने हैं। तो साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही खासकर एक सर्विसमैन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो और जनरल कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखते हैं उस फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में जो एक सर्विसमैन की डॉटर के शादी के बाद जो पैसा मिलने वाला है, तो किस प्रकार से आप इसका क्लेम कर सकते हैं केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो साथियों, ये केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट का जो वेबसाइट एड्रेस है ksb.gov.in। गूगल क्रोम में जाकर जैसे आप ये टाइप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे आप देख रहे हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ये वेबसाइट है। आपको यहाँ पे जो वेलफेयर ग्रांट्स है, जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है, इसके ऊपर जाना है। इसी पे सारा जो ग्रांट है, यहीं से इसकी सारी डिटेल पता कर सकते हैं और आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक जो है फेनरी ग्रांट के बारे में बता रखा है और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है एजुकेशन ग्रांट के बारे में बता रखा है। आज हम बात करेंगे जो रक्षा मंत्री एक सर्विसमैन वेलफेयर फंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज ऑफ ईएसएम डॉटर। जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डॉटर मैरिज अब्लिक विडो री मैरिज, तो दोनों के लिए है। जो एक सर्विसमैन डॉटर के लिए आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो दिया गया है अमाउंट, ये 50,000 का था इससे पहले, लेकिन 1 नवंबर के बाद जो भी इस क्लेम को करते हैं उसमें एक जो लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपए का किया गया है। अभी लेटेस्ट ये अपडेट हो गया है, लेकिन इसमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ। मैं उस लेटर को भी आपको दिखाऊंगा जहां पे ये बताया गया है कि ये जो असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, उसको 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। तो ये सारा डिटेल है। तो इसको मैं एक बार आपको पूरा जो क्राइटेरिया है इसका, कैसे आपने अप्लाई करना और क्या क्या चीज ये लिखा हुआ, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड एम कब शुरू किया गया था, इसके बारे में एक बार हम बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डॉटर्स मैरिज विडो री मैरिज का जो बैकग्राउंड के बारे में कि ये कब शुरू किया गया था। ये स्कीम जो है पेंशन नॉन पेंशन पूर्व सैनिक ईएसएम को हवलदार या नेवी एयर फोर्स में इसके बराबर रैंक तक
फाइनेंशियल मदद देती है। ये स्कीम 1981 में शुरू हुई थी, जिसमें हर बेटी के लिए 3,000 रुपये दिए जाते थे। इससे पहले मई 2007 में रिवाइज करके हर बेटी के लिए 16,000 रुपये कर दिया गया था और यह 2 बेटियों तक लागू था। इसके बाद 16 जुलाई 2015 को सिफारिश की गई कि 1 अप्रैल 2016 से ईएसएम विधवाओं के लिए शादी का ग्रांट हर बेटी के लिए 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए जाए, अधिकतम 2 बेटियों तक, जिनकी बेटियों की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है। तो इससे पहले 50,000 रुपये का जो है फाइनेंशियल मदद दी जाती थी, जो रक्षा मंत्री एक सर्विस मैन फंड की तरफ से, केएसबी की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब 1 अप्रैल 2025 से इसकी जो है फाइनेंशियल जो मदद है 1 लाख कर दी गई है। अगर आपकी 2 लड़की हैं तो 2 बार आप लड़की की शादी के बाद, डॉटर की शादी के बाद आप इसका क्लेम कर सकते हैं। तो अब इसकी जो है 1 लाख कर दी गई है। मैं आपको एक बार इस वीडियो के लास्ट में उस लेटर को भी दिखा दूंगा कि किस फाइनेंशियल असिस्टेंट को बढ़ा करके जो है उसका अमाउंट जो है डबल कर दिया गया है। अब बात करें तो इसका एम था, यह मुफ्त सहायता का उद्देश्य हवलदार रैंक तक के ईएसएम या विधवाओं या अनाथ बेटियों को उनकी बेटियों की शादी और ईएसएम की विधवाओं को दोबारा शादी के लिए फाइनेंशियल मदद देना है। फाइनेंशियल असिस्टेंट एएफएफडीएफ से योग्य ईएसएम या विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए प्रति बेटी विधवा को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिनकी शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है। लेकिन अब जिनकी शादी 1 नवंबर 2025 के बाद होती है, तो जो क्लेम करेंगे उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की। इसमें शादी की तारीख से 180 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी 6 महीने के भीतर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक एक ईएसएम या उसकी विधवा या उसकी अनाथ बेटी होनी चाहिए। हवलदार और उसके नीचे के रैंक का होना चाहिए। बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। संबंधित जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अनुशासित होना चाहिए। राज्य सेवा से इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन है शादी के ठीक 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर ये केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन इसके अपलोड हो जाने चाहिए। आवेदक हो सकते हैं एक सर्विसमैन, विधवा या उसकी अनाथ बेटी, ये इसके लिए आवेदक हो सकते हैं। हवलदार और इसके नीचे रैंक का होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हवलदार रैंक या उसके बराबर जो एयरफोर्स नेवी के हैं, उनके समकक्ष रैंक के ही इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको ये फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। और बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है शादी की, उसके हिसाब से ही एज होनी चाहिए। जो लड़कियों की शादी के लिए गवर्नमेंट की जो एज का लिमिट बताया गया है उससे कम नहीं होनी चाहिए। संबंधित इसमें यह बताया गया है कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा ये वहां से जब एप्लीकेशन आप करेंगे तो सबसे पहले ये जिला सैनिक बोर्ड जाएगा, फिर वहां से फिर राज्य सैनिक बोर्ड, ये सारा वहां से रिकमेंडेड होने के बाद ही ये आपका जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके बाद इस शादी के लिए अगर आपको कोई राज्य या किसी अन्य इंस्टीट्यूट से इसका जो है कोई और वित्तीय सहायता ना प्राप्त की गई हो। अब एप्लीकेशन ऑन पर डॉटर, तो इसमें ये बताया गया है कि ईएसएम पब्लिक विधवा आश्रित केएसबी वेबसाइट पे आपको जाना है, जिसका वेबसाइट एड्रेस है www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें और फिर शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। नीचे बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ये केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एड्रेस यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे ये हाईलाइट किया है मैंने। अब इसमें बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए लगने हैं या जो भी डॉक्यूमेंट आपको उस एप्लीकेशन के साथ अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक, डॉक्यूमेंट को पूरी रंगीन स्कैन कॉपी जिसमें डॉक्टर की एंट्री हो। जो आपका डिस्चार्ज बुक होता है उसमें पूरा जो है परिवार का उसमें नाम होता है, तो वो वाला पेज जरूरी है। तो मेरा मानना है कि आप डिस्चार्ज बुक पूरे को स्कैन करके रंगीन कॉपी का एक पीडीएफ
बना के आपको रखना है। बेटी की उम्र होना चाहिए, वैसे उसमें डिस्चार्ज बुक में भी होता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है, या फिर आधार कार्ड वगैरह, मतलब कि इसमें उम्र का जो जिसके अंदर प्रूफ हो। फिर शादी का प्रूफ, मैरिज स्टार्ट से सर्टिफिकेट आपको बनाना है, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक की ओर से एक सर्टिफिकेट की उसकी बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार सेवा से कोई पैसा सहायता अनुदान नहीं लिया गया है, तो एक सर्टिफिकेट होगा इसके अंदर। सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा, उसमें ये लिखा हुआ आपसे खुद इसको साइन करके देना है कि आपने कोई भी अनुदान राशि आप किसी राज्य सरकार या किसी सेवा संस्थान से आपने नहीं ली है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डिटेल आपको देना है, जिसमें पासबुक हो सकता है, कैंसिल चेक हो सकता है, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारा डिटेल आपको देना है। उसके बाद आपकी पीपीओ की कॉपी उसके अंदर अपलोड होगी। अब इसमें ये बताया गया है कि जो चैनल ऑफ एप्लीकेशन है, शादी होने के 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ksb.gov.in के जरिए ऑनलाइन भरकर भेजना होगा। जिला सैनिक बोर्ड स्टाफ जो है, जिला सैनिक वेलफेयर स्टाफ आवेदक को अपॉइंटमेंट देने के बाद एप्लीकेशन वेरीफाई करता है। जिला सैनिक बोर्ड ऑफिसर केस को रिकमेंडेड करता है और उसे फिर राज्य सैनिक बोर्ड को भेजता है, जहां सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड केस को रिकमेंडेड करते हैं और फिर आखिरी में यह केएसबी तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया है। तो जब आप इसकी केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, तो सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड में जाता है, फिर वहां से राज्य सैनिक बोर्ड में, फिर उसके बाद केएसबी पे जाता है। ये सब इसका प्रोसीजर है। तो आप जब एप्लीकेशन इसका अपलोड कर देते हैं, तो आपने एक बार जिला सैनिक बोर्ड में भी संपर्क करना है। अगर कोई वहां पे क्यूरी वगैरह रहती है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट की कमी रहती है, तो फिर वो बताते हैं, फिर आपको दोबारा इसकी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें प्रोसेसिंग एट केएसबी जो सेक्रेटरीट है, तो एप्लीकेशन केएसबी सेक्रेटरीट पहुंचने के बाद केएसबी के जो स्टाफ और ऑफिसर है एप्लीकेशन की जांच करते हैं, अप्रूवल करते हैं। फिर जो है एएफएफडी में फंड की उपलब्धता के आधार पर तय समय पर फाइनेंशियल पेमेंट ऑनलाइन आपको कर दिया जाता है। मामूली उसके बाद पेमेंट जो प्रोसीजर है, मामलों की मंजूरी मिलने के बाद केएसबी सेक्रेटरीट का अकाउंट सेक्शन एनएफडी के जरिए मंजूर किए गए मामलों की पेमेंट कर देता है। उसके बाद दूसरी बेटी की शादी के लिए बाद में मिलने वाला जो ग्रांट है, ईएसएम अब्लिक विधवा अनाथ बेटी के पास दूसरी बेटी की शादी के लिए एक नए ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करने का ऑप्शन है। एप्लीकेशन की हर बेटी की शादी की तारीख से 180 दिन के अंदर अपलोड किया जाना चाहिए। अगर आपकी दो बेटियां हैं, तो दोनों की शादी में आप इसका जो है क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट केएसबी से आप ले सकते हैं, बशर्ते दोनों का जो एप्लीकेशन है अलग अलग आपको भेजने पड़ेंगे। तो ये था पूरा डिटेल, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद चलते हैं कि उसका एप्लीकेशन जो है किस प्रकार से आपको फिल करना है और उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। साथियों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है ksb.gov.in। आप गूगल क्रोम में जाके टाइप करेंगे तो इस प्रकार का केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। तो आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई करना है, तो जहां लास्ट में ये अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सैंपल भी दिया गया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वो फॉर्म है जो जो डिटेल आपको भरने हैं। तो एक बार मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, जिसमें पार्ट में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, तो जो भी यहाँ पे स्टार लगे ये फिल करना एकदम ही जरूरी है। इसके बगैर आप फॉर्म को आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। मिडिल नाम अगर नहीं है, एक ही नाम है, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्विस नंबर आपने डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आपका रैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रैंक आपका है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट है, डेट ऑफ डिस्चार्ज है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर डेट ऑफ डेथ ऑफ ईएसएम, अगर विडो इसके लिए अप्लाई कर रही हैं तो ये जो है उनके लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजन ऑफ डिस्चार्ज एज पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो क्या रीजन है उसके अंदर, क्या आप किस वजह से, या परमानेंट अपनी पूरी सर्विस करके आई है, या
पूरी सर्विस करके आए हैं या फिर आपका जो डिस्चार्ज है प्रीमेचर है, वो सारा डिटेल यहाँ पे डालना है। डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ, अब जो डिस्चार्ज बुक में आपका जो करेक्टर उसमें लिखा रहता है, वो आपने यहाँ पे जो डिस्चार्ज बुक में लिखा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पेंशन बेसिक पर मंथ फॉर पेंशनर, तो पेंशन आपने यहाँ पे डालना है। अगर आप कोई और री एम्प्लॉय है उसका आपने यहाँ पे इनकम डालना है, मंथली इनकम फॉर नॉन पेंशनर। अगर नॉन पेंशनर कैंडिडेट है तो यहाँ पे मंथली इनकम अपना डालना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है राज्य सैनिक बोर्ड, फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिला सैनिक बोर्ड। जो भी आपका जिला सैनिक बोर्ड है वो आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल आपने सही तरीके से डालना, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर दोनों में अलग अलग डाल सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो पार्ट 1 सेव हो जाएगा। पार्ट 2 में फिर आपको अकाउंट डिटेल डालना है, जिस अकाउंट में आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंट लेना है। तो आपका जो अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए, ब्रांच नेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद IFSC कोड, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आप डालना चाहते हैं तो आप डाल करके इसको सेव कर देना। फिर पार्ट 3 में आपका एप्लीकेशन टाइप है तो आपने डॉटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर डॉटर की मैरिज के लिए आप कर रहे हैं, नेम ऑफ डिपेंडेंट डॉटर का यहाँ पे डिटेल देना है। इसमें ये बताया गया है नेम ऑफ डिपेंडेंट डॉटर अप टू हवलदार, तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि हवलदार से लेकर के हवलदार के नीचे के जितने भी रैंक है ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा उनकी लड़की की शादी में। नेम ऑफ यहाँ पे डॉटर का नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ डिपेंडेंट डॉटर, फिर यहाँ पे शादी की जो डेट है वो यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, तो जो ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट सारे बता रखे हैं वो आपको PDF बना करके आपको यहाँ पे एक एक करके अपलोड करने हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है डिस्चार्ज बुक जो है डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे ब्राउज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अपने फाइल फोल्डर में जहां भी रखा है उसको डालने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है प्रूफ ऑफ एज ऑफ द डॉटर। तो आप यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को डालना है, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। फिर जो भी यहाँ पे है सर्टिफिकेट फॉर द एप्लीकेशन सी हैज नॉट टेकन, अगर आपने कोई अनुदान नहीं लिया है उसका एक सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर डिटेल जो है बैंक अकाउंट डिटेल वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है उसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये डिक्लेरेशन है कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ये पूरा KSB के प्रोसीजर के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। फिर आपने इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। फिर अगर कोई आपको लगता है कि चेंजमेंट वगैरह तो आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक बार सबमिट करने से पहले एक बार व्यू करके पूरा एप्लीकेशन को आपने सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा चीज इसके अंदर गलत ना फीड हो जाए कि फिर आपका जिला सैनिक बोर्ड से ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। उसके बाद इसमें मैरिज ग्रांट सेल्फ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट जो आपको देना है, वो सर्टिफिकेट ये है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके देना है ये डिटेल फिल करके, फिर इसको भी आपको अपलोड करना है। फिर एक जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऑलरेडी हमने इसके बारे में आपको बता दिया। फिर इसमें जैसे मैंने आपको बता रहा था कि किस प्रकार से जो है आपका एप्लीकेशन मूव करेगा, तो जैसे ही आपने इसका रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन सबमिशन कर दिया तो जिला सैनिक बोर्ड जाएगा, जिला सैनिक बोर्ड से अप्रूवल के बाद राज्य सैनिक बोर्ड जाएगा, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्रूवल होकर के ये KSB जाएगा। तो इतना मोटा मोटी हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इस डॉक्यूमेंट का मूवमेंट है इस प्रकार से होगा। फिर बात कर लेते हैं उस लेटर की। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि जो लेटर है, जो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है सरकार की तरफ से अपडेट कर दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये रिवाइज फाइनेंशियल असिस्टेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिवाइज और फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट, तो इसको एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जो ये 4 नवंबर को ये जारी कर दिया गया था कि ये जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है
खासकर एक सर्विसमैन के लिए इनके रेट का रिवाइज कर दिया गया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 31 अक्टूबर का लेटर है। रिवाइज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट ऑफ पेनूरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट एंड एजुकेशन ग्रांट अंडर आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। फाइनेंशियल असिस्टेंट to ESM in Penury grant, the grant has been increased from 4,000 per month to 8,000। तो जो पेनूरी ग्रांट है उसको 4,000 से 8,000 पर मंथ कर दिया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ESM फॉर डॉटर मैरिज विडो रीमैरिज, द ग्रांट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 पर डॉटर, मैक्सिमम 2 डॉटर के लिए। उसके बाद इसकी रुपीज जो है 1 लाख पर डॉटर कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ESM फॉर एजुकेशन ग्रांट CA का जो द ग्रांट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,000 पर मंथ रुपीज 2,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो पहले 1,000 मिल रहा था एक बच्चे के लिए, अब ये 2,000 रुपये कर दिया गया है। तो यानी पूरे साल का अगर एक बच्चे का आप CA क्लेम करते हैं तो 24,000 रुपये आपका बनता है। 2 बच्चे के लिए 48,000 आप क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो क्लेम है 1 नवंबर के बाद जब KSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तभी आप ये CA का क्लेम का एक बच्चे का 24,000 ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने 1 नवंबर से पहले क्लेम कर रखा है KSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको फिर 1,000 के हिसाब से ही बच्चे का CA का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो CA क्लेम है आपका 12,000 रुपये मिलेगा और फिर 2 बच्चे के लिए आपका 24,000 रुपये। अगर 1 नवंबर के बाद आप करते हैं तो आपको 2,000 पर मंथ के हिसाब से यानी कि 24,000 एक बच्चे के लिए। अगर आपके 2 बच्चे के CA क्लेम आप करते हैं तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी जानकारी के लिए खासकर एक सर्विसमैन, जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।